2 दिन बीते और इन 2 दिनों में मेरा और आशु का मिलना बदस्तूर जारी रहा। रात को आशु फोन करके पूछती कि कल सुबह आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, और अगले दिन सुबह मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करती। दोपहर को ये पूछती कि इंटरव्यू कैसा रहा और शाम को हम मिलते। शुक्रवार को जब मैं उससे मिलकर लौटा तो रात को आशु का फोन आया और मुझसे उसने शनिवार का प्लान पूछा, पर उस दिन मेरा कोई इंटरव्यू नहीं था, इसलिए मैं घर पर ही रहने वाला था। मुझसे शाम का मिलने का वादा लिया और आशु खाना खाने चली गई। मैं भी अपना खाना बनाने में लग गया। बीते कुछ दिनों में कम से कम मैं खाना ढंग से खा रहा था, वरना तो रोज कच्चा पक्का बनाकर खा लिया करता था। बस एक बात थी, रात में बड़ी बेचैनी रहती थी। अगली सुबह मैं देर से उठा क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह के 10 बज होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा और दरवाजा खोला। अभी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि आशु एकदम से अंदर आई और मेरे सीने से कसकर लिपट गई। उसके गर्म एहसास ने मेरी नींद भगा दी और मैं भी उसे कसकर गले लगाकर उसके सर को चूमने लगा। आखिर आशु मुझसे अलग हुई और दरवाजा बंद किया। आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। ये कहकर वो चाय बनाने लगी। चाय के साथ साथ वो पोहा भी लेकर आई। ये पोहा उसने नाश्ते में न खाकर मेरे लिए लाई थी। तो कोई कॉल आया? आशु ने पूछा। उसका मतलब था कि मैंने जहाँ इंटरव्यू दिए हैं वहाँ से कोई कॉल आया? नहीं, हाँ एक ऑफर आया है। ये सुनते ही आशु खुश हो गई। कितनी पे है? उसने उत्साह से पूछा। 35 के, मतलब 35,000। अब मेरे मुंह से ये सुनकर आशु की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पर जब मैंने आगे पर यहाँ नहीं बरेली जाना होगा कहा तो वो उदास हो गई। मेरी जान, मैं नहीं जा रहा अपनी जाने मन को छोड़कर। मेरी बात से उसे तसल्ली हुई पर खुशी नहीं। चले जाओ ना। 35 के कम नहीं होते, आशु ने अपने मन को मारते हुए कहा। सच में चला जाऊं? मैंने थोड़ा मस्ती करने के इरादे से कहा। आशु ने बस जवाब में सर हिला दिया। पक्का? मैंने फिर मस्ती करते हुए पूछा। हाँ। कौन सा हमेशा के लिए जाना है? 2 साल की ही तो बात है, फिर तो हम दोनों शादी कर लेंगे। आशु ने बेमन से जवाब दिया और पूरी कोशिश की कि अपने मुंह पर नकली मुखौटा लगा ले। आशु उस समय मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी और मैं उसके सामने पलंग पर बैठा था। मैं उठा और जाके आशु को पीछे से अपने बाजुओं से जकड़ लिया और आशु के कान में होले से खुसफुसाया। तुम्हें पता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी लत पड़ गई है। रात को बस तुम्हें ही याद करता रहता हूँ और तुम्हारी ही कमी महसूस करता हूँ। करवटें बदलता रहता हूँ। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर? ये कहते हुए मैंने आशु के दाएं गाल को चूम लिया। सांसें दुरुस्त होने तक मेरे दिमाग बस आशु के वो शब्द ही घूम रहे थे। मैं समझ गया था कि उसके मन में अब भी मुझे लेकर इनसिक्योरिटी थी। पर मेरे कुछ कहने से पहले ही आशु मेरी तरफ पलटी और अपना सर मेरी छाती पर रखते हुए बोली। जानू, पर मैंने उसकी बात काट दी और उसे खुद से दूर धकेला और उसके ऊपर आ गया। अब मेरी आंखों में भी वही आग थी जो कुछ पल उसकी आंखों में थी। एक बार बोलूंगा, उसे ध्यान से सुन और अपनी दिल और दिमाग में बिठा ले। मैं सिर्फ तेरा हूँ और तू सिर्फ मेरी है। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, समझ आया? आज के बाद फिर कभी तूने इनसिक्योर फील किया ना तो खाएगी मेरे हाथ से। मैंने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा और जवाब में आशु ने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और मैंने उसे एक जोरदार किस किया। ये किस इस बात को दर्शा रहा था कि मेरा उसके लिए प्यार अटूट है और चाहे कुछ भी हो जाए ये प्यार कभी कम नहीं होगा। पूरी रात जिसने बड़ी मुश्किल से काटी हो उसके लिए तो ये पल खुशियों से भरा होगा। मुझे कब नींद आ गई कुछ होश नहीं रहा। जब उठा तो कमरे में देसी घी की खुशबू फैली हुई थी। दाल रोटी खाकर हम दोनों खिड़की के सामने जमीन पर बैठे थे। आशु अपनी पीठ मेरे सीने से लगा कर बैठी थी। आशु, आप वो बरेली वाली जॉब कर लो। मैं, जान, आप जानते हो बरेली यहाँ से 5 घंटे दूर है। फिर हम रोज रोज नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ एक रविवार ही मिलेगा और उस दिन भी घर जाना पड़ गया तो। आशु, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं।